तो शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे। अंतरिक्ष में नारी शक्ति के साथ पहली बार 6 महिलाओं ने सोमवार को एक साथ स्पेस की सैर की। इनमें मशहूर हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी, अमेरिकी बिलियनियर यानी जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन सांचेज भी शामिल रहीं। और ये यात्रा इन महिलाओं ने अमेरिकी उद्योगपति जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के साथ रॉकेट में की, और जिससे कल शाम 7 बजे टेक्सास के वैन हॉर्न लॉन्च पैड के साथ उड़ान इसने भरी और करीब 11 मिनट के बाद मिशन वापस लौटा। इस दौरान रॉकेट ने आना जाना मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल 212 किलोमीटर का सफर तय किया। 1963 के बाद अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला ये पहला ऑल विमेन क्रू है। इससे पहले 1963 में रूसी इंजीनियर यानी वैलेंटिना ने अकेले अंतरिक्ष यात्रा की थी, और ब्लू ओरिजिन रॉकेट से स्पेस यात्रा के द्वारा अब आम इंसान के लिए भी ये द्वार अब खुल चुके हैं। लेकिन ये सफ़र बहुत खर्चीला है। करीब 11 मिनट सैर करने की कीमत लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए है। असल में ब्लू ओरिजिन एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना अरबपति बिजनेसमैन जेफ बेजोस ने की, और स्पेस टूरिज्म के साथ साथ ये कंपनी रियूजेबल रॉकेट और मून लैंडिंग सिस्टम समेत लॉन्ग टर्म स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है, जो आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म में नई उड़ान भरेगी। चलिए अब आपको इस स्पेस यात्रा की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, जब अंतरिक्ष से स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस लौटा तो कुछ इस कदर महिला क्रू ने अपनी खुशी का इजहार किया। देखिए, धरती पर वापस लौटती है कैटी पेरी ने धरती पर लौटते ही जमीन को चूमा और एक डेजी फूल को आसमान की ओर उठाया। दरअसल कैटी पेरी की बेटी का नाम डेजी है और इस खुशी को उन्होंने कुछ इस कदर अपनी बेटी के साथ साझा किया। वहीं जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष से वापस लौटी अपनी मंगेतर को गले लगाकर वेलकम किया, और अंतरिक्ष की सैर करने के बाद कैरन फ्लिन ने हाथ फैलाकर खुशी जाहिर की। All 6 of them have already made their marks in life. Now they have left marks in space history as well. तो एक दिन पहले अंतरिक्ष की सैर का एक नया इतिहास रचा गया। एक साथ 6 महिलाओं ने अंतरिक्ष की सैर करके दुनिया को चकित कर दिया। खास बात देखिए इसमें यह रही कि इनमें कोई जानी मानी एस्ट्रोनॉट नहीं थी, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों की सेलिब्रिटीज थी। पॉप स्टार कैटी पेरी, लेखिका और एंटरप्रेन्योर लॉरेन, और टेलीविजन प्रेजेंटेटर गेल किंग, और वैज्ञानिक अमांडा, फिल्म निर्माता कैरियन और नासा की पूर्व रॉकेट साइंटिस्ट आयशा बोवेरे इनमें शामिल थी। आपको दिखाते हैं कैसी रही अंतरिक्ष की इनकी सैर। धरती से अंतरिक्ष की उड़ान और फिर अंतरिक्ष से धरती पर वापसी का ये सफर अनूठा है। पहली बार 6 महिलाओं ने एक साथ अंतरिक्ष की सैर करके नया इतिहास रच दिया है। लगभग 11 मिनट की इस उड़ान के संपन्न होने पर धरती पर वापसी करती इन महिलाओं की खुशी देखने लायक है। पश्चिमी टेक्सास के रेगिस्तान में जब स्पेस कैप्सूल न्यू शेपर्ड की लैंडिंग हुई और इसका दरवाजा खुला तो सभी महिलाएं एक एक करके बाहर आईं। मिशन लीडर लॉरेन सांचेज सबसे पहले बाहर आईं, तो उनके मंगेतर जेफ बेजोस ने उन्हें खुद गले लगाकर काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद बाहर निकली हॉलीवुड सिंगर और पॉप स्टार कैटी पेरी। उन्होंने अपनी बेटी के हमनाम उस डेजी फूल को आसमान की ओर लहराया, जिसे वो अपने साथ अंतरिक्ष में ले गई थीं, और फिर नीचे आकर धरती को चूमने के लिए नतमस्तक हो गईं। फिर बाहर आई फिल्म निर्माता कैरियन फ्लिन ने बाहें फैलाकर अपनी खुशी जाहिर की। वैज्ञानिक अमांडा गुएन और नासा की पूर्व रॉकेट साइंटिस्ट आयशा बोवे भी इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष की सैर पर गई थी। टीवी प्रेजेंटर गेल किंग ने भी कैप्सूल से बाहर आने के बाद धरती को चूमा और रेत को अंजूरी में भरकर खुशी का इजहार किया।
इस ऑल विमेन अंतरिक्ष मिशन को अमेरिकी उद्योगपति जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट और न्यू शेपर्ड स्पेस कैप्सूल के जरिए अंजाम दिया गया। इस रॉकेट ने भारतीय समय के अनुसार रविवार शाम 7 बजे टेक्सास के वेन होर्न लॉन्च पैड से उड़ान भरी और ठीक 11 मिनट के अंदर धरती पर इसकी वापसी भी हो गई। इस सफर में रॉकेट ने कुल 212 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें अंतरिक्ष में एंट्री और वहां से वापसी शामिल है। 1963 के बाद अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला ये पहला ऑल वीमेन क्रू है। इससे पहले 1963 में रूसी इंजीनियर वेलेंटीना तेरेशकोवा ने अकेले अंतरिक्ष यात्रा की थी। हालांकि तब से अब तक यानी 62 वर्षों के दौरान दुनिया भर की तमाम महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष की गहराइयों को मापने में कामयाबी हासिल की है। हाल ही में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 9 महीने गुजार कर लौटी हैं, लेकिन उनकी वापसी के 1 महीने के अंदर ही इन महिलाओं की ये अंतरिक्ष यात्रा इस मायने में बेहद खास है कि इसमें से 2 को छोड़कर बाकी किसी का भी अंतरिक्ष विज्ञान से कोई सीधा रिश्ता नहीं रहा। इस यात्रा की मिशन लीडर लॉरेन सांचेज लेखिका, पायलट और ब्लू ओरिजिन के संस्थापक जेफ बेजोस की पार्टनर हैं। तो दूसरी प्रमुख हस्ती कैटी पेरी हॉलीवुड की सिंगर और पॉप स्टार के रूप में मशहूर हैं। गेल किंग जानी मानी पत्रकार और CBS मॉर्निंग्स की को-होस्ट हैं। केरियन फ्लिन फिल्म निर्माता और समाज सेवी हैं। अमांडा गुएन बायो एस्ट्रोनॉटिक्स वैज्ञानिक हैं, जबकि आयशा बोवे एक पूर्व नासा रॉकेट वैज्ञानिक और स्टेम बोर्ड की CEO हैं। इस तरीके से इनका ये अंतरिक्ष मिशन स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की उत्साही हस्तियों को इसका हिस्सा बनने का मौका मिला। अंतरिक्ष की छोटी सी मगर बेहद यादगार सैर करके और अंतरिक्ष में विमेन पावर का परचम लहराकर ये महिलाएं धरती पर लौट आई हैं। न्यू शेपर्ड कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए इस मिशन को NS-31 नाम दिया गया। लिफ्ट ऑफ के 2 मिनट 40 सेकंड बाद न्यू शेपर्ड बूस्टर क्रू कैप्सूल से अलग हुआ। खास बात यह है कि ये कैप्सूल अंतरिक्ष की शुरुआती सीमा के पार गया, जिसे कॉर्मन लाइन कहते हैं। मिशन के दौरान इन महिला अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ वक्त के लिए भारहीनता का अनुभव करने का भी मौका मिला। इसके बाद 11वें मिनट में NS-31 क्रू कैप्सूल टेक्सास के रेगिस्तान में सुरक्षित उतारा गया। टेक्सास के रेगिस्तान में इस मिशन की लॉन्चिंग और लैंडिंग को देखने के लिए बड़ी तादाद में दर्शक और सेलिब्रिटीज भी मौजूद थे। महिला अंतरिक्ष यात्रियों के परिजन और बच्चे भी इस यादगार उड़ान के लिए उन्हें चीयर करने पहुंचे, क्योंकि ये किसी सपने के साकार होने जैसा था। आखिर ऐसा मौका जिंदगी में बार बार कहां आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिग्गज कारोबारी जेफ बेजोस के स्पेशल स्पेस कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष की सैर करने वाली हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी ने अपनी इस यात्रा के खास अनुभव को साझा किया। उन्होंने इस यात्रा के जरिए दुनिया में प्यार और सद्भावना का संदेश दिया और साथ ही ये भी कहा कि इस सैर पर वो गाना भी लिखेंगी। I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience has shown me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give, and how loved you are until the day you launch. You brought a real life Daisy up. That's it was right. important for you, not only because it's your daughter's name, but why else was that important to bring it? Daisies are common flowers, but they grow through any condition. They grow through cement, they go through cracks, they go through walls. They are resilient, they are powerful, they are strong, they are everywhere. Flowers are, to me, God's smile, but it's also a reminder of our beautiful earth and the flowers here and God's smile and the beautiful magic that is everywhere, all around us, and even in a simple daisy. So to really appreciate it and remember it and take care of it and protect it. Gail shared with us the song that you sang when you got up there. What a wonderful world. Why was that important to sing that particular song? I've covered that song in the past, and obviously, like, my higher self is always steering the ship, because I had no clue that one day I would decide to sing a little bit of that in space. But I think that it's not about me. It's not about singing my songs. It's about a collective energy in there. It's about us. It's about making space for future women and taking up space and belonging
And it's about this wonderful world that we see right out there and appreciating it. This is all for the benefit of Earth. You have done so many incredible things in your life, selling millions of records, selling out stadiums. Where does this experience rate for you? This experience is second to being a mom. Yeah, that's it. And that's why it was hard for me to go, because that's all my love right there. And I have to surrender and trust that the universe is going to take care of me and protect me, and also my family and my daughter. Because, like, I am full up from being able to get that gift of being a mom. And to go to space is incredible, and I wanted to model courage and worthiness and fearlessness. Now I know I'm asking this question for your fans. Will you write a song about this experience? Oh, for sure, 100%. And not only that, I got to reveal my set list for the tour on a butterfly. How apropos. Incredible. Just flying in space. I don't know if anyone's ever done that before, so I'll just... कैटी पेरी की अंतरिक्ष यात्रा के बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ऐतिहासिक उड़ान से पहले अपने फैंस को स्पेसक्राफ्ट की यात्रा पर करवाती हैं। और कैटी पेरी अंतरिक्ष में जाने से पहले अपने फैंस के लिए एक वीडियो बनाती हुई नजर आई। कैटी पेरी का ये दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। Seat number 2. This is my call name, Feather. Here on the New Shepard. I think I'm gonna sing. I'm gonna sing a little bit. I gotta sing in space. And these are all 6 महिलाओं की इस अनोखी अंतरिक्ष यात्रा की मिशन लीडर और स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन सांचेज ने इस अनूठी सैर के अनुभव बताए और ये भी बताया कि अंतरिक्ष से उन्हें चांद और धरती कैसे लगे। I can't put it into words, but like I looked out the window and we got to see the moon. And it was pink. Was it pink? The full moon. It wasn't pink, but it was almost full. And Earth looked it was so quiet. It was just quiet. And is it what you expected? No. Better? Yeah. I don't think you can describe it. Because, you know what I was saying? It was like quiet, but then also really alive. And you look at it and you're like, we're all in this together. What is your emotion? What makes you emotional? Joy. Complete and utter joy and gratefulness. Like, it makes me want to come back and just hug everyone and be like, oh my God, we're in this together. What an incredible experience for you. But the fact that when you're in there, we got to hear some of your audio, but give us some of those moments when you guys, just from the second you took off to the second you landed, describe if you can for us what we didn't get to hear. It was a feeling of joy. And and camaraderie. It was a feeling of gratefulness. It was a feeling that we're doing this. And you know, Alan Shepard, I told you about this, did this same exact flight, and he became the first American in space. And 6 women just did the same flight that he did it. Oh, I just want to keep hugging you. It's really cool. Yeah. And I hope that more people get to see this because I feel I don't even know how much it's going to change me, and I want to thank the Blue team. चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कहते हैं कि जोड़ियां जो हैं भगवान बनाते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब के अंबाला से आई शादी की जो खबर आपको हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अंबाला में दूल्हा नितिन वर्मा और आरुषि की शादी कुछ यही कहानी बयां करती है और शादी की चर्चा भी खूब हो रही है। नितिन 3 फीट 8 इंच के हैं और आरुषि जो हैं 3 फीट 6 इंच की हैं। दोनों बालिग हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास और उनका फैसला समाज के लिए मिसाल बन गया। उन्होंने बिना दहेज के परिणय सूत्र में बंधे और धूमधाम के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। तस्वीरें देखिए। मेरा नाम आरुषि वर्मा है। मैं रोपड़ की रहने वाली हूँ और मेरी हाइट 3.6 इंच है। मैंने BA करी हुई है और मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ
और मुझे अच्छा लगा कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला और अब परमात्मा करे सबको ऐसा परिवार मिलना चाहिए। लोग कहते थे तेरा ब्याह नहीं हुआ, तो मैं वो परमात्मा पे विश्वास था कि कोई किसी ना किसी को बनाया हो भगवान ने मेरे लिए, तो आज वो समय आ गया, तो भगवान ने किसी न किसी को बनाया, तो आज वो मुझे जिंदगी में आ गई। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे अनोखे फैन से मिलवाते हैं जो पिछले 14 साल से नंगे पांव चल रहे थे। हरियाणा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने यमुनानगर में न सिर्फ अपने इस अनोखे प्रशंसक से मुलाकात की बल्कि उनकी 14 साल पुरानी प्रतिज्ञा को भी पूरा कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो अपने आप को कष्ट दे रहे हो? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे अनूठे फैन हैं, जिनसे खुद पीएम मोदी ने मुलाकात की और अपने हाथों से उन्हें जूते भी पहनाए। ठीक से आ गया। दरअसल हरियाणा के कैथल के रहने वाले रामपाल कश्यप ने करीब 14 साल पहले एक अनूठी प्रतिज्ञा ली थी। उनका प्रण ये था कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और उनसे मिल नहीं लेते, तब तक रामपाल जूते नहीं पहनेंगे। मेरा प्रण ये था कि भी जब तक पूर्ण बहुमत से जी बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, मैं जब तक अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं डालूंगा। प्रधानमंत्री जी ने मेरे को पूछा कि भी आज आप कैसे फील कर रहे हो। मैंने कहा जी मैंने बहुत खुशी का ठिकाना नहीं है कि आज मेरा पूर्ण हुआ जी आज मेरी। 2009 में रामपाल की ली हुई ये प्रतिज्ञा तो साल 2014 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन पीएम मोदी से मिलने का उनका सपना अधूरा रह गया, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रण को जारी रखा। और जब पीएम मोदी सोमवार को हरियाणा के दौरे पर गए, तब यमुनानगर में उन्होंने रामपाल कश्यप से मुलाकात की। 14 साल हो गए। हालांकि पीएम मोदी ने रामपाल कश्यप को हल्की सी डांट भी लगाई और आगे से इस तरह का कोई भी प्रण नहीं लेने की सलाह भी दी। तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो अपने आप को कष्ट दे रहे हो? पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रामपाल कश्यप गदगद नजर आए। उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी और प्रधानमंत्री मोदी खुद उनकी 14 साल पुरानी प्रतिज्ञा को पूरी कर देंगे। जूते पहनते रहना है। मैंने सबसे अभी निकाल दिया आपके दर्शनों में। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या लिए चलते हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर की शिखर पर विधि विधान के साथ कलश स्थापित कर दिया गया और इसके साथ ही अब शिखर के निर्माण का कार्य भी पूरा हो चुका है, जबकि मंदिर निर्माण का कार्य भी अब अपने अंतरिम चरण पर है। 30 अप्रैल तक राम मंदिर में सभी मूर्तियों को अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। ये महज एक कलश नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, जिसे पूरे विधि विधान के साथ सोमवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्थापित किया गया। इस दौरान भक्तों के जय श्री राम के उद्घोष से पूरा परिसर राममय हो गया। कलश स्थापना के साथ ही मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य भी अब पूरा हो गया है और जन्मभूमि मंदिर का शिखर पूरी तरह अपने भव्य स्वरूप में नजर आ रहा है। मंदिर के गर्भगृह का शिखर ये लगभग पूर्ण हो चुका है। शिखर के ऊपर आज प्रातःकाल पूरे विधि विधान पूजन के साथ कलश स्थापन का कार्य प्रारंभ किया गया। मंदिर के शिखर का कार्य पूरा होने के बाद अब प्रथम तल पर परकोटा के 6 मंदिरों में कलश स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिरों में ध्वज दंड की स्थापना की जाएगी। सप्त ऋषियों की मूर्तियां भी मंदिर में पहुंच चुकी हैं। मंदिर में लगने वाली सभी मूर्तियों की स्थापना 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी और इसी साल शेषावतार मंदिर की स्थापना भी होगी।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंदिर में पत्थर लगाने का काम पूरा हो चुका है और अब मंदिर परिसर से टावर क्रेन को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। पूरे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पत्थरों का काम आज पूरा हो गया। अब उस पर ध्वज दंड की स्थापना होनी है। आगे आने वाले कुछ दिनों में ध्वज दंड भी स्थापित हो जाएगा। तो मंदिर में पत्थरों का काम आज पूर्ण हुआ। कलश शिखर पर स्थापित हो चुका है। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार जहां स्थापित होना है उस मंदिर के उसका निरीक्षण किया। लगभग काम पूरा है। दरवाजे आदि लगने के काम चल रहे हैं। वो भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। राम मंदिर अब अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में नजर आने लगा है। श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन के लिए देश और दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए अब हिसार से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट की सेवा भी शुरू हो गई है। आज हम अपनी जन्मभूमि से राम जन्मभूमि पर जा रहे हैं, वो भी हिसार से उड़ने वाली पहली फ्लाइट से। तो हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा पल है। मैं पहली बारी फ्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ और वो भी अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा की पहली फ्लाइट से ट्रैवल करने का मौका मिला। खुशी इस फ्लाइट में चढ़ के है। हरियाणा के पहले एयरपोर्ट पे पहला यात्री बन के जो खुशी मिल रही है वो इससे पहले कभी नहीं मिली थी। कुल मिलाकर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है और अगले कुछ महीनों में मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ ही राम भक्तों का वर्षों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट 21 मई और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। बैसाखी के पर्व पर दोनों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों में पंचांग गणना के अनुसार कपाट खुलने का दिन तय किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त और हकूकदारी में भी मौजूद थे। 18 मई को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव मूर्तियां शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से सभा मंडप से विराजमान होंगी और 19 मई को भगवान मदमहेश्वर की चाल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से धाम के लिए रवाना होगी। विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 21 मई को डोली मदमहेश्वर धाम पहुंचेगी। चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर मदमहेश्वर धाम के कपाट वेद ऋचाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली 30 अप्रैल को अपने शीतकालीन गद्दी मक्कू मठ से धाम के लिए रवाना होगी। 2 मई को प्रातः डोली के धाम पहुंचने पर करीब 10 बजे तुंगनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए 6 महीने के लिए आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।